हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलईडी सेकेंड ईयर में बुद्धि के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे थे। बुद्धि परीक्षण में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। बुद्धि परीक्षण में हमने एक चार्ट बनाया था। चार्ट के बाद में हमने बुद्धि परीक्षण की सारणी भी तैयार कर ली और दो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत टर्मन द्वारा बनाया हुआ बुद्धि परीक्षण या कहें बीने का संशोधित बुद्धि परीक्षण जो 1916 में प्रस्तुत हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे और क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए थे। उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन की चर्चा और कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ ध्यान देना, रमेश वैसे तो रमेश 7वीं कक्षा के सभी विषयों को समझता है, लेकिन 8वीं कक्षा में भूगोल, 9वीं कक्षा में सामाजिक व 10वीं कक्षा में अंग्रेजी को भी हल कर लेता है। यहाँ हम सामान्यतः अगर प्रश्न इस प्रकार का आता है तो हमें ये देखना होगा कि रमेश 7वीं कक्षा के सभी विषयों को अर्थात तथा वर्तमान में रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ देखते हैं कि रमेश 7वीं कक्षा के सभी विषयों को समझ लेता है, लेकिन 8वीं कक्षा के भूगोल, 9वीं कक्षा के सामाजिक और 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय को समझ पाता है, सामाजिक विज्ञान। यहाँ अलग अलग विषयों के, अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग चैप्टर को समझ पाता है। और यहाँ ये पूछता है तथा वर्तमान में रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो रमेश की शैक्षिक आयु क्या है। यहाँ शैक्षिक आयु निकालते हैं तो एक तो चीज़ क्लियर है कि 7वीं कक्षा तो उसकी पूर्णतः आती ही आती है। इसके बाद में 8वीं कक्षा में भूगोल, कौन सी में, 8वीं में, 9वीं कक्षा में सामाजिक और 10वीं कक्षा में अंग्रेजी। एक एक विषय को तैयार कर पाता है तो 3 विषय तैयार करता है, अलग अलग कक्षाओं का, अलग अलग आयु काल का। तो इसका ऐड करके 3 का भाग देते हैं, ऐड करेंगे तो आएगा 27। 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 आता है। यहाँ ये रमेश की शैक्षिक आयु है। रमेश की क्या है, शैक्षिक आयु है। और यहाँ देखते हैं कि रमेश की IQ क्या है। तो IQ बराबर हमने दिया था EA बटावा CA, और CA नहीं होता है। CA वैसे वास्तविक कक्षा या वास्तविक आयु होगी। यहाँ EA तो क्या हो गया, 9, और CA क्या हो गया, 7। वर्तमान की बात करें तो भी 7 ही CA आता है। अब भाग देते हैं, वैसे तो क्लियर हो गया। और गुणा किसके करते हैं, 100 से गुणा करते हैं।
तो यहाँ आ गया 900 बटे हुए 7, 7 एकम 7, नीचे बच गए 2, 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, 0, 9, 8, 56, यहाँ 128 पॉइंट कुछ उसकी क्या है बुद्धि लब्धि है, सॉरी बुद्धि लब्धि न होकर EQ है, इंटेलिजेंस क्यूरेसी न होकर क्या है एजुकेशन लब्धि है। एजुकेशन लब्धि रमेश की कितनी हो गई 128 हो गई, कितनी हो गई 128 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एजुकेशन लब्धि से संबंधित। तो ये चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से क्लियर करनी होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड रखता है वैसे वैसे हमें MA, CA, EA, EQ, IQ इन सब को निकाल कर हमें हल करना होगा। इसके बाद में आगे के बुद्धि परीक्षण को ध्यान में देते हैं। इसमें पहला बुद्धि परीक्षण आता है पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। अब देखो यहाँ भूल भुलैया, कैसी भूल भुलैया का पोर्टियस ने उपयोग किया था। हम अब पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे और अभी हम कौन से बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण है क्रियात्मक, हमने चार्ट में पढ़ा था उसी में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। वही बुद्धि परीक्षण चल रहे हैं जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और क्रियात्मक है। पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। पोर्टियस ने यह बुद्धि परीक्षण 3 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह बुद्धि परीक्षण वैसे तो व्यक्तिगत है, यानी एक समय में इस बुद्धि परीक्षण से भी एक ही व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जा सकती है, लेकिन यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। कैसा बुद्धि परीक्षण है क्रियात्मक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण न होकर यह बुद्धि परीक्षण कैसा है क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या करना पड़ता है, क्रियात्मक में क्या करना पड़ता है इस बुद्धि परीक्षण का 1924 में पोर्टियस ने प्रस्तुत किया था। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में उन सभी बुद्धि परीक्षणों को शामिल किया जाता है जिसमें मुंह से या कहें डायरेक्ट विचारों से क्वेश्चन न पूछकर कुछ कार्य छात्र से करवाया जाता है, कुछ काम दिया जाता है और छात्र उस कार्य को कितनी निपुणता से संपन्न कर पाता है उसी के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। उसी के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ आगे आता है कि पोर्टियस ने भूल भुलैया कैसी बनाई थी, तो हम बना के देखते हैं। इस प्रकार की पोर्टियस ने भूल भुलैया बनाई थी। अब यहाँ इस भूल भुलैया से हमें बाहर निकलना होता है। इस भूल भुलैया से हमें बाहर क्या होता है निकलना होता है। बाहर निकलने के बाद हम क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ, उसके बाद में आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। ये भूल भुलैया है, इसमें से छात्र को बाहर निकलना होता है
और उसी के आधार पर छात्र को मार्क्स दिए जाते हैं। जो छात्र जितने मार्क्स प्राप्त करता है उसी के आधार पर उनके कार्यों को वरीयता दी जाती है। इस बुद्धि परीक्षण में 3 से जो 11 वर्ष के बालक होते हैं उन्हें तो 2 अवसर दिए जाते हैं इस बुद्धि परीक्षण से बाहर निकलने के, और जो 12 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उन्हें 3 अवसर दिए जाते हैं। यहाँ ध्यान देना बालकों, बड़े बालकों को ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनका जो भूल भुलैया है, उनका कठिनाई स्तर है वो अधिक होता है, और छोटे बालकों का भूल भुलैया का जो कठिनाई स्तर होता है वो न्यून होता है। अब बालक को ये दे दिया, और बालक को जैसे 5 वर्ष का बालक है और उसकी बुद्धि की जांच की जाती है, इसमें से निकलना है, और बालक अगर एक ही चांस में निकल जाता है तो सामान्यतः वह क्या कर पाता है, जल्दी ही अपने आप की बुद्धिमत्ता को प्रकट करने लग जाता है, और उसी के आधार पर उसकी मानसिक क्षमताओं की जांच की जाती है। जैसे मैं कहूँ यहाँ से निकलना है तो हम यहाँ से लेते हैं, तो अगर हम किधर से जाएंगे, इस दिशा से जाएंगे। अगर इधर निकल गए तो इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, तो हम पहला चांस यहीं पर खो देते हैं। लेकिन अगर इधर निकल गए, अब अगर हम यहाँ से इधर जाने का मूड हो रहा है तो यहाँ से इधर जाने के मूड में के चक्कर में हम क्या कर जाएंगे, इधर से क्रॉस हो जाएंगे, और अगर इधर घूम गए तो इधर आके हम रुक जाएंगे। अर्थात डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में घूम रहे हैं। अब यहाँ से मूड तो इधर आने का करेगा, लेकिन इधर आते हैं तो यहाँ फंस जाते हैं, और 2 चांस में हम तो अवसर खो देते हैं, और बड़े व्यक्तियों के लिए तो 3 है। छोटा व्यक्ति का जांच करें 5 वर्ष का और 2 से ज़्यादा चांस लगा देता है तो उसकी बुद्धि लब्धि है या सामान्य बालक से कम मानी जाती है, उसकी मानसिक आयु सामान्य बालक से कम मानी जाती है। इसमें अलग अलग आयु के बालक के लिए अलग अलग कठिनाई स्तर का भूल भुलैया बना हुआ होता है। 3 वर्ष के बालक के भूल भुलैया को 5 वर्ष के बालक ने क्रॉस कर लिया, 4 के को नहीं कर पाया, तो उसकी मानसिक आयु है, यानी 4 वर्ष के बालक का जो भूल भुलैया था उसको 5 वर्ष का बालक नहीं कर पाता, कितने अवसरों में, 2 में, तो वह 4 वर्ष का ही, 4 वर्ष के को नहीं कर पाता तो वह 3 वर्ष का माना जाता है, और 5 वर्ष के को नहीं कर पाता तो वह 4 वर्ष का माना जाता है 4 वर्ष के को पूरा करने पर, क्योंकि चांस 2 ही मिलते हैं। यहाँ के बाद में अगर हम इधर घूम गए तो यहाँ ब्लॉक हो गए, और इधर नहीं घूमकर हम इस दिशा से आ रहे हैं तो इधर निकल जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम इधर घूम रहे हैं तो फिर ब्लॉक हो गए। और इसमें एक चीज़ का ध्यान वो रखना होता है कि हमें जो समय दिया जाता है उस समय निश्चित समय होता है। ऐसे नहीं कि हम पहले आकलन कर रहे हैं कि किधर से निकलना होगा और फिर इस भूल भुलैया से बाहर निकल रहे हैं, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन इस भूल भुलैया का जो अवसर दिया जाता है उसको निश्चित समय में ही बुनाया जाता है, तभी व्यक्ति सफल कहलाता है। यह है पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। अब इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे बालक होगा तो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह आवश्यकता तो अनपढ़ बालक को ही होती है, पढ़े लिखे बालक को नहीं होती। तो यह किसके लिए उपयोगी है? पहला, मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं उनके लिए क्या है? उपयोगी है। मंद बुद्धि, पागल न कहकर हम कहेंगे अशिक्षित, अशिक्षित, या हम कहें पिछड़े, इन बालकों के लिए पोर्टियस का जो भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण है वो बहुत ही अपने आप में अहमियता रखता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें सृजनात्मकता के गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो 5 वर्ष का बालक है वो 8-8, 9-9 वर्ष के बालक के भूल भुलैया को क्लियर कर देता है, तो वह तीव्र बुद्धि का माना जाता है। और वैसे बालक हैं प्रतिभाशाली न होकर सृजनात्मक बालक होते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में प्रश्न न पूछकर बालक के कौशलों का ज्ञान किया जाता है। तो किसके लिए उपयोगी है? सृजनात्मक बालक के लिए भी क्या है? उपयोगी है। सृजनात्मक बालक के लिए भी क्या है?
उपयोगी है। कौन सा? पोर्टियस का भूल भुलैया जो बुद्धि परीक्षण है वो सृजनात्मक बालक के लिए भी क्या है? उपयोगी है। अब यहाँ एक बार मैं दोबारा बता दूं प्रश्न कैसे बनेगा। तो पहला, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया? पोर्टियस ने। कब दिया? 1924 में। पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किस आयु स्तर के बालक के लिए उपयोगी है? तो 3 से 14 वर्ष का जो बालक है उसके लिए पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण उपयोगी है। व्यक्तिगत है और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। किन मंदबुद्धि बालक या अनपढ़ बालकों की सृजनशीलता को ज्ञात करने के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? तो अनपढ़ बालकों की बुद्धि परीक्षण को जांच करने के लिए कौन सा है? या अनपढ़ बालकों की सृजनात्मक गुणों को जांच करने के लिए भी महत्वपूर्ण कौन सा है? भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण है। या फिर एक ऐसा डायग्राम देकर पूछ लिया जाता है कि यह जो वो बुद्धि परीक्षण है यह किसने दिया था? बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो किसका नाम आता है? पोर्टियस का नाम आता है। यहाँ यह सिद्धांत पूर्ण होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सिद्धांत लेते हैं। तो इस सिद्धांत को हम यहीं क्लियर करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट सिद्धांत लेते हैं। तो इसको आप एक बार देखो, एक बार अच्छे से रिपीट कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ज़िंदगी में कंपटीशन में भी, आरपीएससी का भी कंपटीशन दोगे तो भी आसानी से ये जो आप पढ़ रहे हो ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।